अबे बात सुन, 2 दर्जन की जगह ना उसको 15-16 कर दे बस। हाँ, उसको क्या पता लगेगा। कैसा सीधा किया मैंने इस कंजूस मक्खी चूस को। वाह भाई वाह, इतना अजीब सा लगता है ना कि जब 5 फुट की औरत 6 फुट के आदमी को काबू में कर ले, और वो भी जबान दराजी से। वहां तो जबान चलाई, लेकिन यहाँ मेरे हाथ चलेंगे। जल्दी से बनाओ ये। क्या है, क्या क्या करते हुए चलना है तो उसकी शादी किसी नौंदे से कर देंगी वो। चला वही लड़की तो गई आज से हमारे। अरे बादशाह भाई ऐसे तो ना बोले, वो पहले ही बहुत परेशान है। अबे सच का सामना कर, सच का सामना कर। खालदा अगर अपनी पे आ जाए ना तो उसे कोई नहीं मना सकता। एक बार तुम्हारी माँ से नाराज हो गई थी, 6 साल तक मुंह बना के रखा, शक्ल तक नहीं देखी अपनी अकलौती सहेली की। तुम्हारी माँ 6 साल तक उसे याद करके रोती थी, बहुत उदास रहने लगी थी। फिर उसकी शादी का सुना तो तुम्हारी माँ तड़प उठी। अपनी अकलौती सहेली के इतने बड़े दिन पर उसका ना होना उसके लिए बहुत तकलीफ देता। कितनी कमीनी है खालदा खाला, जैसी शक्ल वैसे ही काला दिल। अब्बा चले जाए ना, आपके बेटे की खुशी का सवाल है। अब्बा जान प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, चले जाए ना मेरी खुशी की खातिर, वरना मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहूंगा। अरे चाचा मान जाओ ना, अगर ये मसला मेरे औलाद का होता ना तो अपना दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब सामने लाके रख देता। मगर हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। अब्बा जान प्लीज बताएं ना, अब जाएंगे ना खालदा खाला के पास, प्लीज एक बार कोशिश तो करें ना। हाँ ना अब्बा जान, ये कोई इतनी बिग डील थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकार कर देंगी। इनकार ही तो नहीं कर सकती मुझे। मुझे नहीं लगता खालदा खाला मानेगी। यकीन कर, बिल्कुल मस्त गाय की तरह ना टक्करें मारती फिर रही हैं, और कुछ नहीं पता। तुम्हारे अब्बा को भी 2-4 टक्करें टिका दे और जख्मी हालत में आ जाए यहाँ पर। खैर बादशाह भाई, बच्चा पहले ही इतना परेशान है, आप और टेंशन फैला रहे। अरे यार छोड़ दो बस ये बात। बादशाह भाई के दिल में हमारे लिए जगह ही नहीं है। हालांकि खुद अकेले हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज शाम की बात ले लो, 6 चांपों के पैसे लिए मुझसे। 6 चाप हो गया? अबे तो खाई तूने 30 चापें हैं, ये नहीं बता रहा तू। खैर बादशाह भाई, वैसे चांपे तो हम सबने मिलके खाई थी, 5-6 तो आपने भी खाई हैं। चांपे? आप लोगों को चांपों की लगी हुई है? यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है यार, मेरी शादी नहीं हो रही। यार आप ही समझाए इसे। चांपे क्या समझाऊं मैं इसे? देख भाई, मैं मलका का रिश्ता लेकर आया था ना, तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया था। एक बार नहीं 4 दफा लेकर आया था। कसाई 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 की रट लगाई हुई थी। फिर क्या हुआ, हो गई ना मेरी शादी। आज देख खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तेरी भी हो जाएगी शादी, परेशान नहीं हो। बादशाह भाई, आप बिना बेपैंदे का लोटा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। यार आप इनको इग्नोर करो बस, और दुआ करो कि सब सही हो जाए। अबे, अगर आज तू कमा रहा होता ना तो तेरी ये हालत नहीं होती, और इससे से भी इनकार नहीं होता। लेकिन क्या करें भाई, तुम सालों को नवाब बनने का शौक है ना, तो बनो नवाब, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। बादशाह भाई अब आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अबे ओए, सुन बे साले, एक रकत का नहीं है तू, समझ गया? मजाक कर रहा हूँ बादशाह भाई। भाई कैसे भाई हो, हंस रहे हो यार। वो फिर तो तुझे किसने कहा था बादशाह भाई से पंगा ले? बादशाह चलो घर, देर हो रही है। लो भाई, हमारा बुलावा तो आ गया। अबे डर मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, तुम फरवा को जाके स्कूल से ले आओ। वक्त नहीं कट रहा ना तुम्हारा, इस तरह दिल भी बहल जाएगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा। अरमान मेरा भाई, चला जाना प्लीज। नहीं अरमान क्यों चला जाए भाई, जो काम नहीं हो रहा वो अरमान से कह दो। अरमान नवाब मलिक साहब का छोटा हो गया, मतलब कि घर में छोटा होना भी सबसे बड़ा अजाब है। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि फरवा को स्कूल लेने कौन जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दुपट्टे मुकम्मल करने हैं। अरमान चला जाना मेरे भाई, वैसे भी तुझे लड़कियों के सामने हीरो बनने का शौक है। स्कूल की छुट्टी पे लड़कियां होंगी। यार मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अरमान जो है ना वो अपना इंप्रेशन कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की लड़कियों पर रखता है, स्कूल की बच्चियों पे नहीं। भाभी आप सुल्तान भाई को बोल देना, बोले आएंगे। किस कदर काम चोर हो तुम दोनों।
सुल्तान अगर घर पे होते तो उन्हें पहले ही कह देती। वो तो जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं। जॉब इंटरव्यू? इंशाल्लाह आज जॉब भी लग जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही ढीठ हो तुम दोनों। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, हाथ पांव तो चला रहे हैं। तुम दोनों की तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए ना। अच्छा बस ताने ना मारे, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। पता नहीं तबस्सुम की अम्मी क्या जवाब देंगी। अरे अगर नहीं मानी तो कोर्ट मैरिज कर लेना, कम खर्च बाला नशीन। और वो दूसरा क्या है, हाँ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरमान तुम जाओ, फौरन फरवा को लेकर आओ। वापस की चाय मिलेगी? उफ, मैं ही चली जाती हूँ। अच्छा जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुल्तान भाई का जॉब आज भी नहीं मिलेगी। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो जॉब इंटरव्यू छोड़ के आ जाएंगे। बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बताना क्या था यार, पता नहीं अबू फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे भाई, इस उम्र में भी ना तुम्हें चूल्हा चक्की करनी पड़ रही है, हैं? बहू के होते हुए। कहाँ है वो नवाबजादी? है कहाँ हो ना, अपने कमरे में आराम फरमा रही होगी या मुंह पर लेपा पोती। अरे ज़ेबा जरा सख्ती किया कर। अब पता है ना हमारी शमा का, उसके ससुराल वाले कितनी सख्ती उस पर करते हैं, मैके तक नहीं आने देते। हाँ भाई, काश के हमारे यहाँ भी यही होता। अब देखो ना, अगर बादशाह इसको ब्याह के ना ले आता तो आज शमा हमारे घर में रोशनियां बिखेर रही होती। जरूर बादशाह को इन लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया है। अरे मैं तो कहती हूँ इन्होंने ना उस पर सिफली इलम किया है? हाँ, मैं कहती थी ना तुम्हें कि चलो जरा बाबे के पास, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं अब। बताऊं तुम्हें, बल्कि का जो भाई है निकम्मा, उसको भी आने लगे अब। हाय, ये नंबर 2 या नंबर 3? नंबर 2, जो बहुत ही निकम्मा है, कुछ नहीं करके देता। और तो और शादी के खाने का सारा गोश्त बादशाह की दुकान से आएगा, और वो भी मुफ्त। ये लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। अल्लाह ही पूछे उन लोगों को। शमा को किसी दिन लेकर आओ, बड़े दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई है, जी भी करता है मिलने को। अरे ज़ेबा, कहाँ आने देते हैं उसके ससुराल वाले, हैं? ये तो तुम ही हो कि अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है। वो हमेशा चली जाती है अपने मैके, मगर मेरी बच्ची नहीं आती। अच्छा बस भी कर दो ना साहिता, कितनी दफा एक ही बात दोहराओगी। चलो नहीं दोहराती। और पालक तो देखो कितनी गंदी पालक भेजी है। हाँ भाई, क्या करें, महंगाई आसमान को छू रही है और फिर सबने अंधा देखो। और सब्जी का भी क्या रोना, हर चीज को तो आजकल आग लगी हुई है। या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मेरे लिए दुआ करती। आप माँ की दुआ को तो रद्द नहीं करते ना, लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ, बदकिस्मत हूँ। मेरी माँ आपने ले ली, मेरी माँ चली गई, वरना वो मेरी तकलीफ देखे था जरूर दुआ करती हूँ कि दुआ चल जाती। ये दुआ कबूल कर दी मेरे अल्लाह। अरे तुम तो बहुत जल्दी मान गए। मैं तुमसे लड़ने थोड़ी आया हूं, तुम्हारी जिद तोड़ने आया हूं। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत चाहता है, खुश रखेगा उसे।
क्या गारंटी है इस बात की? मैंने कभी अपने बेटे को जानमाज पर बैठे किसी को इतनी शिद्दत से अल्लाह मियां से मांगते हुए नहीं देखा। वो बाकायदा गिड़गिड़ा कर तुम्हारी बेटी को दुआ में मांग रहा था। तुम कब से मोहब्बत की दुश्मन हो गई? तब से, जब से तुमने मुझे ठुकरा के मेरी पक्की दोस्त को अपना लिया था। तब से, जब तुमने मुझे धोखा दिया। तब से, जब से तुमने मुझसे बेवफाई की। खालदा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं चाहा। मैं गजल से मोहब्बत करता था और आज भी उसी से करता हूँ। मतलब अम्मी जलाल अंकल को? ओ, तो अम्मी की चिढ़ की वजह ये थी? झूठ बोलते। उस वक्त भी सच बोला था, आज भी सच बोल रहा हूं। कब्र में पैर लटके हुए हैं, बालों में चांदी आ गई है, अब क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे ऐसा लगा कि तुमने उससे सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा अमीर आदमी से शादी की। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अरमान मेरा भाई, चला जाना प्लीज। नहीं, अरमान क्यों चला जाए भाई? जो काम नहीं हो रहा वो अरमान से कह दो। अरमान नवाब मलिक साहब का छोटा हो गया। मतलब कि घर में छोटा होना भी सबसे बड़ा अजाब है। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि फरवा को स्कूल लेने कौन जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दुपट्टे मुकम्मल करने हैं। अरमान चला जाना मेरे भाई। वैसे भी तुझे लड़कियों के सामने हीरो बनने का शौक है। स्कूल की छुट्टी पे लड़कियां होंगी। यार मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अरमान जो है ना वो अपना इंप्रेशन कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की लड़कियों पे रखता है, स्कूल की बच्चियों पे नहीं। भाभी आप सुल्तान भाई को बोल देना, बोले आएंगे। किस कदर काम चोर हो तुम दोनों। सुल्तान अगर घर पे होते तो उन्हें पहले ही कह देती। वो तो जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं। जॉब इंटरव्यू? इंशाल्लाह आज जॉब भी लग जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही ढीठ हो तुम दोनों। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, हाथ पांव तो चला रहे हैं। तुम दोनों की तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए ना। अच्छा बस ताने ना मारे, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। पता नहीं तबस्सुम की अम्मी क्या जवाब देंगी। अरे अगर नहीं मानी तो कोर्ट मैरिज कर लेना, कम खर्च बाला नशीन। और वो दूसरा क्या है, हाँ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरमान तुम जाओ, फौरन फरवा को लेकर आओ। वापस आके चाय मिलेगी? उफ, मैं ही चली जाती हूँ। अच्छा जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुल्तान भाई का जॉब आज भी नहीं मिलेगी। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो जॉब इंटरव्यू छोड़ के आ जाएंगे। बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अम्मी ने बुलाया था, खाला साजदा को छोड़ने जाना था, इसलिए जल्दी आ गया था। ओहो, साजदा खाला कौन सा मरीख पे रहती हैं जो तुम दुकान से उन्हें छोड़ने के लिए आ गए हैं? रक्षे में भी तो जा सकती थी, करीब ही तो है उनका घर। तुम खाले से मिलने आई क्यों नहीं बाहर? कमरे में बैठी रही, बस सलाम दो तो करता ना इंसान। अच्छा, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी कान भराई कर दी आते ही है। मुझे ये बताओ, मस्जिद में ऐलान कर रहा था कि साजदा खाला आई हुई है घर में, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन आया हुआ है घर में?